दोस्तों, देश में चल रहा है ऊर्जा संकट। और ऊर्जा संकट का मेन कारण है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार घट गए हैं। और विदेशी मुद्रा भंडार घटने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा सेल्फ सफिशिएंट ना होना। ऐसे कौन सी 3 रास्ते हैं जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भारत में आता है? आइए थोड़ा उसको पर डिस्कस करते हैं। पहला है भारतीय शेयर मार्केट। जब भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक आते हैं तो उनको FII बोला जाता है और वो अपना पैसा मार्केट में डालते हैं और यहाँ की कंपनियों से तगड़ा मुनाफा कमाते हैं और भारत के GDP में सहयोग करते हैं टैक्सेस को लेकर। यही चीज़ रही पिछले 1.5 सालों से मार्केट में विदेशी निवेशकों के लिए एक निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, क्योंकि वो भारत के टैक्स सिस्टम से, भारत के पॉलिसी से विभिन्न प्रकार के LTCG, STCG, STT विभिन्न प्रकार के टैक्स को बढ़ा के उसमें कुछ फेरबदल करके उनको गुमराह किया गया, या फिर कुछ और उनकी समझ नहीं आई। उन्होंने देखा कि भैया मार्केट की स्थिति ऐसे ही डामाडोल है और ये लोग अलग से अपना 3-5 किए हुए हैं, जिसके बाद 1.5 साल से विदेशी निवेशक केवल मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो फॉरेन रिजर्व घटने का यहाँ से भी ये कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत के लोग जब भारत से बाहर रहते हैं और जब वो अपनी सैलरी भेजते हैं तो RBI वो पैसा अपने पास रख लेता है और उसके बदले हमें INR में ट्रांसफ़र करता है। जाहिर सी बात है, INR ही हमारे देश में चलता है, तो हम इंडियन रुपीज़ के तहत अपना काम करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जब भारत में कोई भी माल बनता है स्वदेशी उत्पाद और वह बाहर बिकता है तो वहाँ से भी पैसे आते हैं। तो भारत में तो स्वदेशी उत्पाद कम ही बनते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने में कम है और इंपोर्ट करने में ज़्यादा हैं। भारत से बहुत ज़्यादा टाटा के प्रोडक्ट्स हुए और पतंजलि के प्रोडक्ट हुए और गिने चुने नाम ही जो है भारत का सामान जो है भारत के विदेशों में बेचते हैं। रिलायंस का कुछ, अडानी का कुछ, या अदर सरस पूनावाला वगैरह की कंपनियां शामिल हैं, लेकिन उनके एक्सपोर्ट करने की अपेक्षा हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी फॉरेन रिजर्व कम करने का एक साधन है। अब बात रही सोने की। क्या सोने को कंट्रोल करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर लेंगे? तो आंसर इज नॉट गुड। हम सोने को कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि लोगों का उसके प्रति दिलचस्पी कम हो। 1968 में मोरारजी देसाई की एक पॉलिसी आई थी, सोना गोल्ड कंट्रोल एक्ट। गोल्ड कंट्रोल एक्ट के तहत ये बताया गया कि लोगों का जो सोना के प्रति मोह है वह कम किया जाए, लेकिन वह विफल रही। फिर दौर आया आर्थिक मंदी का 1991 का, जब मनमोहन सिंह की सरकार, देश में हालात इतने नहीं थे कि फॉरेन रिजर्व हमारे पास हो, तब उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए भारत का मार्केट ओपन कर दिया था और भारत में रखे हुए गोल्ड को बेचकर अपने फॉरेन रिजर्व को बैलेंस किया था। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। क्या उससे आज के जो अर्थशास्त्री हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो सीख लेंगे? दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या अब हमें एसेट के रूप में कुछ अदर दिख रहा है? ये दिख रहा है तो कमेंट में बताइए, या फिर इसी तरीके से गोल्ड को प्रायोरिटी देकर लोगों का मोह भंग किया जाएगा, या देश की सुरक्षा के साथ या देश का व्यापार के साथ उसको आगे खड़ा किया जाएगा? अब मेरी एक तरफ से आपसे निवेदन है, यदि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों के लिए अपील कर रहा है तो आप उसको गंभीरता से लें और उसकी बताए हुए हर एक बात का पालन कीजिए। अभी हाल ही में बीजिंग में चल रहे समझौतों के माध्यम से खबर निकल के आई है कि ट्रंप जी बीजिंग गए हुए हैं चाइना के साथ मीटिंग करने। तो अभी उसकी क्या न्यूज़ आते हैं वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता